सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, and it's amazing to feel after standing here. First of all, a very good evening to those students, to those learners, to those young aspirants who are watching me and who have watched me. In the previous class we discussed about introductory class of proclamation, general introduction of English, where we study what is an English. English is nothing. English is one type of communication language which is spoken in all over world. English कुछ नहीं है, English एक प्रकार की communication language है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। और बात की जाए इंग्लिश की तो इंग्लिश फर्स्ट टाइम इंग्लिश वाज स्पोकन इन जर्मन, वेस्टर्न जर्मन कंट्री इन 426 BC। पहली बार इंग्लिश जो बोली गई थी वेस्टर्न जर्मन में बोली गई थी 426 BC में, बिफोर क्राइस्ट में। इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज इट्स वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। सो कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लैंग्वेज डे? तो आंसर इसका होगा ऑन 23 अप्रैल। एवरी ईयर ऑन 23 अप्रैल वी सेलिब्रेट इंग्लिश डे। ओके, इसी तरह क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे हम लोग इंडियन हैं तो हम नेशनल लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर। ओके, तो हमने पिछली क्लास में ये कहानी पढ़ी थी कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश होता है, इट इज वन टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कम्स फ्रॉम साउंड्स and sound depends on it gives meaningful result or not. It gives meaningful sound or not. If it gives meaningful sound, then it create a script. A script comes from 26 letters, which is also known as an alphabet. Alphabet had two categories. First consonants and second one is vowels. Vowels has only 5 letters, but it creates 20 sounds. And consonants has 21 letters, but it creates 24 sounds. In the previous class we discussed about car. You know car, it has self meaning, but if I write it in different way, ARC, then it also gives meaning. So if I write it in CRCA, then it does not give any meaning, so it will not be word. So today I am going to discuss about functional grammar. Functional grammar का मतलब होता है फंक्शन से निकला है ये वर्ड। फंक्शन का मतलब होता है टू यूज। ठीक है, तो हम आज इसमें नाउन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो एक बार फिर से सभी को इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था। वर्ड क्या होता है? जो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स के मीनिंगफुल यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के वर्ड होते हैं इंग्लिश में 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं। ठीक है, और वर्ड के बाद मैंने पढ़ा था फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? जिनका खुद का तो मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसे फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेज की भी कई कैटेगरी हमने किया था, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। अब हम यहाँ पर फिर आगे हम चले थे तो सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस की भी कई कैटेगरी। सेंटेंस की बात किया था तो सेंटेंस का मतलब होता है कि कंप्लीट मीनिंग बस ही ना हो, जो वर्ड्स का अरेंजमेंट हो वो भी सही होना चाहिए, अदरवाइज वो सेंटेंस की कोई सेंस नहीं निकलेगी। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जैसे मुझे काट कर आम खिलाओ, इसका कोई ना कोई तो मीनिंग निकल रहा है बट कोई सेंस नहीं है, ये नहीं होगा सेंटेंस। ठीक है, कोई ना कोई सेंस भी निकलना चाहिए, मीनिंग तो होनी चाहिए, सेंस भी निकलना चाहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। हम सबसे पहले इजी पढ़ेंगे स्कूल लेवल में, इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ेंगे, मतलब इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नाउन की। नाउन का मतलब होता है, हम स्कूल लेवल में नाउन की डेफिनेशन पढ़े हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मैं उसको एक बार लिख लेता हूँ, फिर कहानी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, प्लेस और थिंग्स। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है जो हम स्कूल लेवल पढ़ते आए हैं। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो यहाँ पर
जो डेफिनेशन स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग जो पढ़ाई जाती है, जो सिखाई जाती है, मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि नाउन की कितने कैटेगरी होते हैं। नाउन को समझने से पहले हमें एक ट्रिक जाननी होगी टाइप्स के बारे में। इसका एक ट्रिक है AC²MP। इस ट्रिक से हम नाउन के जितने भी काइंड्स होते हैं सारे काइंड्स को स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ए से होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। सी से क्या होगा, एक हो जाएगा कॉमन नाउन, एक हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। एम से मटीरियल नाउन और पी से प्रॉपर नाउन। एक कंक्रीट नाउन भी होता है जो कि नहीं माना जाता, वैसे बेसिकली उसको कॉमन कलेक्टिव प्रॉपर मटेरियल को जोड़ दिया जाता है तो कंक्रीट नाउन हो जाता है। हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। कुछ ग्रामेरियन उसको बोलते हैं कि आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर देखें, नाउन का मतलब होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसके काइंड्स जो होते हैं AC²MP से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ए से होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी से होता है कॉमन नाउन, सी से होता है कलेक्टिव नाउन, एम से होता है मटेरियल नाउन एंड पी से होता है प्रॉपर नाउन। हम एक एक करके सब सारे नाउन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये अपने आप में इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग तो ये सही है, स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग तो ये सही है। जैसे जैसे हम इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में जाएंगे, जैसे जैसे हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में पहुंचेंगे, तो ये डेफिनेशन वहाँ पर काम नहीं करती, वहाँ पर ये डेफिनेशन इनकरेक्ट मानी जाती है, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन का मतलब है, मैं डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, मैं केवल बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है विच गिव्स इंडिविजुअल सेंस। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट विच गिव्स स्पेसिफिक सेंस, या दूसरी वे में बताएं तो बोल सकते हैं ए वर्ड विच शोज टू ओनली वन थिंग। ऐसा वर्ड जो केवल एक चीज को दिखाता है, जिसके बाद दूसरा कोई ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं बोलूँगा कि जैसे मैं विकास सिंह, तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। जैसे मैं बोलूँगा इंडिया, तो इंडिया इस पूरे वर्ल्ड में एक ही है, पाकिस्तान एक ही है, अमेरिका एक ही है, गंगा नदी की बात करता हूँ एक ही है, हिमालयाज वो भी अकेला है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो केवल इंडिविजुअल सेंस देती हैं, प्रॉपर सेंस देती, प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक सेंस देती हैं, उसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। प्रॉपर नाउन जब भी कभी लिखा जाता है, जब कभी भी प्रॉपर नाउन लिखा जाता है तो ये पर्टिकुलर नेम को डिनोट करता है, पर्टिकुलर नेम को डिनोट करता है। हो सकता है मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा, ये फर्स्ट टाइम है तो इन फर्स्ट वीडियो में हमारा वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं थी, मैं उसको जल्दी अपलोड कर दूंगा एक अच्छे क्वालिटी में, हमारी टीम लगी हुई है उसमें, ठीक है। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो पर्टिकुलर नेम को डिनोट करता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया है। दूसरी बात होती है कि जो इसका इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर वो हमेशा अपर केस लेटर में लिखा जाता है। किस लेटर में? अपर केस। अपर केस का मतलब होता है बिग ब्लॉक लेटर, या बोल सकते हैं कैपिटल लेटर। इसको हम एक और नाम से जानते हैं बिग ब्लॉक लेटर, या बोल सकते हैं इसको हम कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनिशियल लेटर हमेशा क्या होता है? अपर केस में होगा, बिग ब्लॉक लेटर में होगा, या तो कैपिटल लेटर। मतलब तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर नेम की बात करता है। दूसरी बात मैंने बोला इनिशियल लेटर जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? अपर केस लेटर में होगा। कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे मान लो हम दिए अक्टूबर, ठीक है। ये किसी मंथ का प्रॉपर नेम है, किसी मंथ का प्रॉपर नेम है, ये तुम्हारा क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं अपना नाम ही लिखता हूँ विकास,
कि हमेशा ये वी जो होगा हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। क्लियर। फिर तीसरी इसकी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी यहाँ पर यह आती है कि इस प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, ए एंड द, इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं कि स्कूल लेवल में डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो उसमें पहली कैटेगरी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है विच शोज टू ओनली वन थिंग, जो केवल एक चीज को दिखाता है या इंडिविजुअल सेंस देता है या तो स्पेसिफिक सेंस देता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब प्रॉपर नाउन की तीन कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले लिखा है कि पर्टिकुलर नेम, किसी भी का भी पर्टिकुलर नेम होगा वो तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, दूसरी बात, इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में लिखा जाएगा। यदि वो प्रॉपर नाउन है तो उसका इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में लिखा जाएगा। जैसे इंग्लिश क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला कि इसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब इसी की दूसरी कैटेगरी होती है क्या? इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसकी दूसरी कैटेगरी होती है कॉमन नाउन। दूसरी कैटेगरी होती है क्या? कॉमन नाउन। सेम प्रॉपर नाउन का मतलब था कि वहां पर पर्टिकुलर नेम की बात होगी। इसका मतलब होता है विच शोज टू मोर देन वन थिंग्स, विच शोज टू मोर देन वन थिंग, जो एक से ज्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब होता है जो जनरल सेंस देता है, जनरल। ठीक है, वो पर्टिकुलर नेम की बात कर रहा था, ये जनरल सेंस की बात कर रहा था, नेम की बात कर रहा था। मतलब कि ये अनस्पेसिफिक सेंस है, इंडिविजुअल सेंस की बात नहीं करेगा, अनस्पेसिफिक सेंस की बात करेगा। यहाँ पर हम एक वर्ड लिख देते हैं, अनस्पेसिफिक, स्पेसिफिक सेंस की बात करेगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने वहां पर लिखी थी, जो उसका इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर जो होता है प्रॉपर नाउन का, वो होता है अपर केस लेटर में। जो प्रॉपर नाउन था उसका जो इनिशियल लेटर था वो अपर केस लेटर में था। इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो हमेशा किस लेटर में होगा? लोअर केस में, लोअर केस में। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हम स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में होगा। जैसे मैं बात करता हूं लैंग्वेज, लैंग्वेज एक कॉमन वर्ड है। हम किस लैंग्वेज की बात करें पता नहीं, इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में ई जो होगा कैपिटल होगा। लैंग्वेज को हमेशा तो पहला लेटर होगा स्मॉल होगा। क्लियर? ठीक है, ओके। अब इसका जो तीसरी बात होती है, मैंने प्रॉपर नाउन में बताया था कि जो इसके वर्ड के पहले जो आर्टिकल होता है वो यूज प्रॉपर नाउन में नहीं होता है। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बट इन कॉमन नाउन वी यूज आर्टिकल ए एंड द। ठीक है, तो we use suitable article before common noun। ठीक है, तो हम कॉमन नाउन के पहले सुटेबल आर्टिकल यूज करते हैं, एप्रोप्रिएट आर्टिकल यूज करते हैं। इट मींस ए एंड द। ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें बताऊंगा कि इसको दा भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है। ये हमारी नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, इसको कब दा पढ़ा जाता है, कब इसको दी पढ़ा जाता है। मैं भी बता देता हूँ कि दा, इसके दो साउंड होते हैं, एक होता है दा, एक होता है दी। ठीक है, दा का मतलब होता है जब कभी भी इस वर्ड के बाद कोई कंसोनेंट वर्ड आता है, कंसोनेंट साउंड से रिलेटेड
वर्ड की स्टार्टिंग होती है वहां पर द बोला जाता है, ठीक है। अब जब किसी भी वर्ड के बाद वाउल्स आता है, वाउल्स मतलब वॉवेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर दी बोला जाता है, दी एंड, ठीक है, ओके। चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब तीसरी बात कैटेगरी आती है नाउन की, वो है हो सकता है दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये अभी मेरा स्टार्टिंग है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, धीरे धीरे मैं इसको सुधार लूंगा, अभी के लिए क्षमा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है मटेरियल नाउन, इसको मटेरियल नहीं बोला जाता, मटेरियल, क्लियर, मटेरियल, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो किसी सब्सटेंस या किसी मैटर से बने होते हैं, जो किसी सब्सटेंस या मैटर से बने होते हैं, ठीक है, जो किसी धातु या पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। हिंदी में बोलूंगा तो जो किसी धातु या पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। या तो मैं बोलूं कि जो किसी सब्सटेंस या मैटर से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। एग्जांपल के मैं ले सकता हूं, जैसे मैं बोलूं कॉटन, कॉटन, ठीक है, गोल्ड, सुगर, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, आयरन, ठीक है। तीसरा क्या है, सॉरी आयरन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, वुड, ठीक है। ये जितने भी नाउन, जितने भी वर्ड मैंने लिखा है सब मटेरियल नाउन में, इससे कोई ना कोई मतलब मैटर या सब्सटेंस से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है, ओके। एक बात और इसमें ध्यान रखनी जरूरी थी, इन नाउन के पहले, इन वर्ड के पहले कभी भी ए एंड द का यूज नहीं, सॉरी, हाँ, मतलब कि इनके पहले आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आगे की बात में बताऊंगा। इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल हम इनका नहीं बनाते हैं, प्लूरल नाउन हम इनका नहीं बनाते हैं, ठीक है, ओके। अब प्लूरल यदि बनाते हैं तो हम इसमें आर्टिकल यूज करेंगे द का, ठीक, ये मटेरियल नाउन है। अब चौथी कैटेगरी आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक नाउन कौन सा छूट गया, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल हो गया, अब्स्ट्रैक्ट, एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड ही कलेक्ट वर्ड से निकला है, कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है गैदर करना, या बोल सकते हैं गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्ट से, गैदरिंग से मतलब किसी भी सेम काइंड्स की चीजों को इकट्ठा कर देने से जब उसका नेम चेंज हो जाता है तो उसे बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सेम काइंड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेम काइंड, और सेम टास्क भी होता है, सेम टास्क भी होता है, ठीक है। मतलब कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which has new name, collection of words which has new name, that is collective noun, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की मैं बात करूंगा तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे आर्मी हो सकता है, ठीक है, आर्मी। जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं तो क्लास, बेबी, शॉल और स्टाफ, ठीक है, और फैमिली, गैंग, ठीक है, राइट, ठीक है। ये किसी न किसी का कलेक्शन है, किसी न किसी का कलेक्शन है जो सेम काइंड के होते हैं, सेम टास्क होता है ये, ठीक है, ये हो गया। लास्ट होता है कलेक्टिव नाउन के बाद एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन
अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जैसे मैं इस क्लास में हूँ, इस क्लास में ऐसी चीज है जो आप ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। इस क्लास में ऐसी चीजें हैं जिसे ना तो आप तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं इस क्लास की बात करूंगा कि इस क्लास में गर्मी है, इस गर्मी को ना तो आप छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरी बात बोलूंगा कि श्रेया घोषाल की आवाज में मिठास है, श्रेया घोषाल की आवाज में मिठास है, तो कितने ग्राम मिठास है? क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, ठीक है, केवल आप महसूस कर सकते हैं। सुन रहा है ना तू? ठीक है। तीसरी बात मैं बोलूंगा, अरिजीत सिंह की आवाज में दर्द है, तो दवाई कराता क्यों नहीं है? दर्द है तो उसके दर्द को, उसके जो गाने के जो दर्द है, क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या आप छू सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। तो मैं वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा हूँ कि ऐसी चीजें, वर्ड विच कांट बी टच, कांट बी सीन, ओनली कैन बी फेल्ट। ऐसी चीजें जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली बात करता है स्टेट के बारे में, इमोशन के बारे में, फीलिंग के बारे में, ठीक है, फीलिंग्स के बारे में बात करता है। तो मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बता रहा हूं कि वर्ड व्हिच कांट बी टच्ड, कांट बी सीन, ओनली कैन बी फेल्ट। ऐसा वर्ड जिसे ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि आपके अंदर ईमानदारी है, तो कितने परसेंट ईमानदारी है? कितने ग्राम ईमानदारी? आप उसको देख सकते हैं क्या? आप उसको छू सकते हैं क्या? नहीं, आप उसे केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। जैसे मैं बोलूंगा कि क्या आपने कभी किसी की आपने डेथ को देखा है क्या? आपने गरीबी को देखा है क्या? नहीं देखा है। गरीब लोग को देखा होगा, गरीबी को नहीं देखा है। यदि आप बोलेंगे कि हाँ मैंने गरीबी को देखा है, तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ वो किस कलर की थी? काली थी, गोरी थी, कैसी थी? ठीक है। तो आप सस्पेंस में आ जाएंगे, तो आप बताएंगे कि कोई गरीब व्यक्ति रहा होगा काला, तो आप बोलेंगे काली थी। यदि कोई गोरा रहा होगा तो बोलेंगे आप गोरी थी। नहीं, जो भी थिंग्स या जो भी मैटर हो, कुछ भी हो जिसे आप देख सकते हैं, तो उसका कोई ना कोई कलर भी होगा। ठीक है। ओके, ऑनेस्टी हो गई। जैसे मैं बोलूंगा पॉवर्टी, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा लव, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा क्या किसी ने बचपन को देखा है, तो आपने बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ मैंने बचपन को देखा है। आप बचपन को देखे नहीं है, आप उस बचपन से गुजरे हैं। ठीक है। बचपन को कोई नहीं देखा, यदि देखा होता तो उसका कलर भी पता होता। ठीक है। तो ऐसी वस्तु, ऐसा वर्ड जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? व्हाट? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ये था स्कूल के बारे में बात। स्कूल के बारे में, स्कूल के लेवल में हम यही सब चीज डिस्कस करते हैं, इसके बारे में मैंने बता दी। अब मैं चलता हूँ इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में, तो वहां पर हम पढ़ेंगे हम कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते किसी भी सेंटेंस में। तो चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वे है। मैं बात कर रहा हूँ फंक्शनल लेवल की, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शनल लेवल की। ठीक है। फंक्शनल जो वर्ड है, फंक्शनल जो वर्ड है वो फंक्शन वर्ड से निकला है। फंक्शन, फंक्शन। अब फंक्शन का मतलब ये होता है क्या? टू यूज, टू यूज। ठीक है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक स्कूल लेवल की बात कर रहा था, मैं अब कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहां पर बात करूंगा फंक्शनल लेवल की। फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है टू यूज। कोई भी वर्ड देखने में चाहे कुछ भी हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी वर्ड देखने में चाहे कुछ भी हो, डिपेंड करता है उसका यूज कैसा है। कोई भी वर्ड देखने में चाहे जैसा भी हो, डिपेंड करता है उसका यूज कैसा है। ओके। जैसे मैं बोलूंगा किसी की मुस्कुराहट आपके लिए इंसल्ट का काम कर सकती है, किसी की मुस्कुराहट आपके लिए इंसल्ट का काम कर सकती है, किसी की मुस्कुराहट आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है।
हो सकता है किसी की मुस्कुराहट आपके लिए कंफ्यूजन का काम कर सकती है। हो सकता है किसी की मुस्कुराहट आपके लिए रातों की नींद उड़ा सकती है। हो सकता है किसी की मुस्कुराहट आपके लिए गजब ढा सकती है। तो वहां पर मुस्कुराहट का यूज कैसा हुआ है, ठीक है। मुस्कुराहट तो अपने आप में है, लेकिन मुस्कुराहट का यूज कैसा वो डिपेंड करता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। हो सकता है ये पेन, अब ये पेन, मैं इस पेन से किसी एग्जाम में पेपर में लिखूंगा तो हो सकता है मेरा कैरियर बन जाए। हो सकता है यही पेन मैं किसी पड़ोसन के गले में घुसेड़ दूं तो मेरा कैरियर कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं बता ही दूं। हो सकता है किसी लड़की के गले में दुपट्टा, किसी लड़की के गले में स्टॉल या स्कार्फ, जो भी आप समझ सकते हैं, हो सकता है किसी लड़की के गले में दुपट्टा उसकी खूबसूरती का काम कर सकता है। हो सकता है, मे भी पॉसिबल, ठीक है। बट वही दुपट्टा यदि कोई पड़ोसन उसको ऐसे खींच दे तो वही दुपट्टा उसके गले का फांसी का फंदा बन सकता है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, कोई भी वर्ड देखने में चाहे कैसा भी हो, डिपेंड करता है उसका यूज कैसा हुआ है। उसी यूज को समझाने के लिए फंक्शनल लेवल की ग्रामर पढ़ी जाती है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, बड़े गौर से देखिए, फिर बताइए वो सेंटेंस में कहाँ पर नाउन है, क्या क्या है, उसको आइडेंटिफाई करिए। मैं कुछ सेंटेंस आपके नाम लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंस आपके नाम लिखे हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है सिया कार्ड महेश। दूसरा लिखा है द बॉय बॉट अ बैग। तीसरा लिखा है द कैप्टन डिसाइडेड द थीम। फोर्थ, राधा वेंट होम। नेक्स्ट, द ईयर हैज पास्ड क्विकली। अब आप इसमें हमें बताते चलिएगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है सिया। सिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है, तो आप इसको बोलेंगे सर ये नाउन है, ठीक है, मैंने मान लिया। कार्ड वर्ब है, इससे कोई मतलब नहीं है, नाउन की मैं बात कर रहा हूँ। महेश, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। द बॉय एक कॉमन नाउन है। बैग ये भी नाउन है। द कैप्टन ये भी नाउन है। डिसाइडेड वर्ब है। द टीम नाउन है। कौन सी नाउन है, टीम, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। राधा एक प्रॉपर नाउन। होम एक नाउन, ठीक है। कैसे नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। पर्सन थिंग पर्सन। टीम क्या है, पर्सन। राधा पर्सन, होम प्लेस है, ठीक है। द ईयर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, नाउन या प्रोनाउन से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर द ईयर या तो नाउन हो गया तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है, ही सी इट आई बी दे यू होता है, ठीक है। पर्सन की बात मैं करता हूँ तो, ठीक है। तो द ईयर यहाँ पर पर्सन प्लेस थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग नहीं है, तो नाउन हो नहीं सकता है, ठीक है। क्विकली ये भी नाउन नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई, ये तो नाउन होगा ही क्योंकि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा नाउन से होती है, ठीक है, तो नाउन तो होगा। लेकिन यहाँ पर एक हमें बात ये समझ में आती है
कोई भी वर्ड देखने में चाहे कुछ भी जैसा भी हो, ठीक है, डिपेंड करता है उसके यूज पर। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आए, नाउन का मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, जो मैंने पहली क्लास में डिफाइन किया था, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कि किसी का भी नेम नाउन कहलाता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, in other word we can say that noun is a naming word, ठीक है। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, इसकी दो कैटेगरी हैं, तीन कैटेगरी हम इसको डिफाइन करेंगे। एक होता है विजुअल, एक क्या होता है विजुअल। विजुअल में हमारी इनकम्प्लीट जो डेफिनेशन थी उसको हम रखेंगे। कौन कौन सा था, पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग। नेमिंग वर्ड में विजुअल एक कैटेगरी होती है, इसमें पर्सन, प्लेस, थिंग होती है। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, फेल्ट, इसको बोलते हैं फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली की एक ट्रिक है, मैं उसको लिख देता हूं, FAQS। फेल्ट ओनली की होती है FAQS। F से होता है, इसको बताते चलिए, F से होता है फीलिंग, A से होता है एक्शन, Q से होता है क्वालिटी, S से होता है स्टेट। F से होता है फीलिंग, A से होता है एक्शन, Q से होता है क्वालिटी, S से होता है स्टेट। क्लियर, ओके। और तीसरी कैटेगरी हमारी होती है क्या, यूनिट। तीसरी कैटेगरी होती है यूनिट। यूनिट में हम पढ़ेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी थी फंक्शनल लेवल में पढ़ने की समझने की बात, मतलब ये एडवांस लेवल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। आइडेंटिफाई करने की बात जो होती है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। आई थिंक यहाँ पर विजुअल में होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आइडेंटिफिकेशन। नाउन को आइडेंटिफाई करने के तीन क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, हु, हुम, ठीक है। कौन कौन से वर्ड होते हैं, व्हाट, हु, हुम। इन्हीं तीन वर्ड से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो नाउन ही की नहीं है, मैं इसका समझा रहा हूं। जैसे मैं बोलूंगा सिया कॉल्ड महेश, मैंने इसको बता दिया नाउन, ये भी नाउन है। अब कैसे सेंटेंस में नाउन है, डिपेंड करता है यूज पर। सिया कॉल्ड हुम, सिया कॉल्ड हुम, ये वर्ड आया, ये नाउन हो गया, ठीक। अब मैं दूसरी तरफ बोलूंगा हु कॉल्ड महेश, हु कॉल्ड महेश, हु, ये तुम्हारा क्या हो गया, नाउन हो गया। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, द बॉय व्हाट व्हाट, द बॉय व्हाट व्हाट, व्हाट से आंसर दे रहा है, इट मींस ये हो गया नाउन, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ बोलूं, हु व्हाट अ बैग, हु व्हाट अ बैग, हु से आंसर दिया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नाउन। तीसरी कैटेगरी, द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, तो यहाँ पर नाउन हो गया। हु डिसाइडेड द किंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैप्टन, ठीक है, नाउन। राधा वेंट वेयर, राधा वेंट वेयर, राधा वेंट व्हाट नहीं होगा, न हु होगा, न हुम होगा। राधा वेंट वेयर, जो वेयर से आंसर होता है, दिया जाता है, जो वेयर से आंसर होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब कभी भी वेयर से क्वेश्चन बनेगा तो या तो ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब होगा, ठीक है। ये नाउन नहीं हो सकता है, अतः ये, इसलिए हम कह सकते हैं ये नाउन नहीं है, ठीक है। देखने में तो ये नाउन है, होम, देखने में ये नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि इसके यूज पर, ठीक है। तीसरा है द ईयर हैज पास्ड हाउ, द ईयर हैज पास्ड हाउ। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में हु वेंट होम, हु से आंसर दिया, मतलब राधा क्या है, यहाँ पर नाउन है। द ईयर हैज पास्ड हाउ, अब ये दे रहा है आंसर किससे, हाउ से। जब हाउ से देगा तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। वैसे भी हम वर्ड को जानते हैं, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई लग जाता है तो वो होगा एडवर्ब, ठीक है, ओके, ठीक है। व्हाट हैज पास्ड क्विकली, तो द ईयर, द ईयर हैज पास्ड क्विकली, ईयर क्या है, स्टेट है, अवस्था, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हमको एक बात समझ में आई, देखने में कोई कुछ वर्ड कैसा भी हो, डिपेंड करता है उसके यूज पर। होम यहाँ पर हमें नाउन समझ में आ रहा था, पर यहाँ पर सेंटेंस में देखा कि वेयर से आंसर दे रहा है, इसलिए क्या हो, या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। यहाँ पर होम क्या है, एडवर्ब है, क्लियर। हो सकता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर होम क्या है, एडवर्ब है। मैं बताऊंगा हाउस क्या होता है, नाउन होता है, और होम क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है,
अब थोड़ा 2-3 सेंटेंस और मैं लिख देता हूँ। Laughter cures anxiety. Anxiety मैंने लिखा है। मैंने 4 सेंटेंस लिखा है। Laughter cures anxiety. Love changes a person. तीसरा लिखा है बिक्कू loves his home. Honesty is the best policy. अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि laughter क्या है? हंसी। laughter देखा जाए तो ना तो ये पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग है। देखा जाए स्कूल लेवल की डेफिनेशन में तो ना तो ये पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग है। तो यहाँ पर क्या है? फेल्ट ओनली में आता है। या तो फीलिंग होगी, इसकी 4 कैटेगरी होती है, एफेक्टिवनेस मैंने बताया था यहाँ पे नीचे भी। या तो फीलिंग होगी, या तो एक्शन होगा, या तो स्टेट होगा, या तो क्वालिटी होगी। ठीक है, या तो फीलिंग होगी, या तो एक्शन होगा, या तो स्टेट होगा, या तो क्वालिटी होगी। ये तो एक्शन है। जब एक्शन है तो एक्शन फेल्ट ओनली में क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउन। एंजाइटी क्या है? एक स्टेट है। मेंटल टेंशन को क्या बोलते हैं? ये भी एक नाउन है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल टेंशन। एंजाइटी का मतलब होता है मेंटल टेंशन। मेंटल टेंशन हो जाएगा। लॉफ्टर क्या है? एक स्टेट है, अवस्था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे लॉफ्टर क्योर्स व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट से आंसर दिया, इसलिए एंजाइटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन। एंजाइटी को ना तो आप छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, केवल फील कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, व्हाट क्योर्स एंजाइटी? लॉफ्टर। ठीक है, दूसरा लव। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इस वर्ड को लव देखा जाए तो ये वर्ड बेसिकली वर्ब में आता है, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है एक नाउन की तरह। व्हाट चेंजेस अ पर्सन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, लव चेंजेस whom, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। देखने में ये वर्ड तो वर्ब है, लेकिन इसका यूज कैसे हुआ है? एक नाउन की तरह। तीसरा है बिक्कू लव्स हिज होम। हु लव्स हिज होम? बिक्कू क्या हो जाएगा? नाउन। बिक्कू लव्स व्हाट से आंसर दे रहे हैं, इसलिए नाउन हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था होम क्या था? एडवर्ब था, नाउन नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बिक्कू लव्स व्हाट से आंसर दिया, इट मींस ये नाउन है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, कोई वर्ड देखने में कुछ भी हो, डिपेंड करता है उसके यूज पर। ठीक है, ये दूसरी बात। ऑनेस्टी इज व्हाट से आंसर दिया, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाउन। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी एक प्रकार की क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी वही फेल्ट ओनली में आ जाएगा, बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये थी छोटी सी बात। अब मैं एक बात यहाँ पर ये समझ में आई, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कि कोई भी वर्ड देखने में कैसा भी हो, डिपेंड करता है उसके यूज पर। ठीक है, पेज बेसिकली पेज होता है, सीट जिसको बोल सकते हैं। मैं किसी भी सीट की बात करूंगा, जैसे ये सीट हो सकता है इसका यूज लिखने के लिए हो, लेकिन कहीं कहीं आप देखते होंगे शॉप वगैरह में जो किराने की दुकान रहती है, ग्रोसरी वगैरह, उसमें इसको फाड़ कर आपको टीयर करके क्या दे देते हैं, इसमें कुछ जो भी आप टॉफी
वगैरह जो भी लेते हैं उसको भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है उसके यूज पर, क्या उसका यूज है। ठीक है, एक बात हमको समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर ही लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने से पहले से एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, एफिक्स। एफिक्सेस, एफिक्सेस के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है ये एफिक्सेस? ये एफिक्सेस होता क्या है? एफिक्सेस, एफिक्सेस की बात की जाए तो ये एफिक्सेस इज नथिंग, एक प्रकार का सेमी वर्ड होता है। ये क्या होता है? सेमी वर्ड होता है। ठीक है, अब इसकी 3 कैटेगरी हैं, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है इनफिक्स, एक होता है सफिक्स। ठीक है, अफिक्सेस जब किसी भी वर्ड के पहले, इनफिक्स को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं हम रूट। व्हाट? रूट। ठीक है, जब किसी भी रूट वर्ड के पहले कोई वर्ड, कोई भी लेटर या वर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, जुड़ जाता है तो उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी रूट के पहले जुड़ने वाला वर्ड या लेटर, किसी भी वर्ड या रूट के पहले जुड़ने वाला कोई भी वर्ड या लेटर प्रीफिक्स कहलाता है। सफिक्स का मतलब हम लोग जानते हैं किसी भी रूट के बाद जो जुड़ता है उसे क्या होता है? सफिक्स। ठीक है, इनफिक्स का मतलब होता है कोई भी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाए या पहले जुड़ जाए, उसकी पूरी तरह से मीनिंग या स्पेलिंग को चेंज कर दे, उसको बोला जाता है इनफिक्स। मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, 2-3 वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे आई थिंक ये विजुअल होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ इमीडिएट। इमीडिएट बोलोगे इसको पढ़ते, इमीडिएट नहीं होता, इमीडिएट। वर्ड मैंने लिखे हैं, इम्प्योर, इम्पेयरमेंट, चाइल्डहुड, इमीडिएट, एम्पावरमेंट, हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं इम्प्योर वर्ड में, यहाँ पर प्योर वर्ड क्या है? एक प्रकार से रूट है, रूट है, और रूट के पहले इम जुड़ा है, मतलब ये तुम्हारा क्या है? प्रीफिक्स है। ठीक, इम्पेयरमेंट, मेंट क्या है? सफिक्स, पेयर क्या है? रूट, इम क्या है? प्रीफिक्स। इधर चलते इमीडिएट। इमीडिएट अपने आप में ही एक रूट वर्ड है, ऐसा नहीं कि हम इनको बाहर कर दे प्रीफिक्स मीडिएट, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ इसकी मीनिंग है इमीडिएट। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। ठीक है, हैप्पीनेस, नेस क्या है? सफिक्स, हैप्पी क्या है? रूट। ठीक, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में क्या है? ये रूट वर्ड है, ये तुम्हारा क्या है? सफिक्स है। ठीक है, तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि जब किसी भी वर्ड में हम कोई दूसरा वर्ड फिक्स करते हैं, जब, एक बार फिर से ध्यान सुनना, जब किसी भी वर्ड में हम कोई दूसरा वर्ड फिक्स करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा था इसके पहले, लॉफ्टर। लॉफ्टर, मैंने एक वर्ड लिखा लॉफ्टर। लॉफ्टर कहाँ से निकला है? LAUGH, लॉफ्टर। लॉफ्टर में क्या मैंने जोड़ दिया? TER, लॉफ्टर। ठीक है, मैंने इसको सफिक्स किया, ये तुम्हारा रूट वर्ड है, ये बन गया क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस यहाँ से मुझे एक कहानी समझ में ये आती है कि जब किसी भी वर्ड में या तो प्रीफिक्स करेंगे या सफिक्स करेंगे तो वो क्या है? एफिक्सेस हो जाता है। लेकिन जब किसी भी वर्ड में सफिक्स जोड़ा जाता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब किसी भी वर्ड में यदि सफिक्स जोड़ा जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर का काम करता है। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ड में, ये कोई तुम्हारा वर्ड है, वर्ड में यदि कोई सफिक्स जोड़ा जाता है तो ये तुम्हारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई भी क्या होती है? सेल्फ इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर की। ठीक है, सिर्फ इसमें वर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या तो इसकी बात कर लो, इसकी क्या होती है? जो रूट से जुड़ता है इसकी कोई
सेल्फ नो सेल्फ इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। नो सेल्फ इंडिपेंडेंट मीनिंग पहली कैटेगरी। दूसरा, जैसे ये किसी वर्ड में सफिक्स जुड़ता है तो क्या होता है, चेंज इन मीनिंग, उसका जो मतलब होता है, उसकी जो मीनिंग होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरी बात, तीसरी क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज लिख देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये निकला, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में, जब किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में सफिक्स जुड़ता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर का काम करते हैं। जैसे लॉफ्टर, हैप्पीनेस, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हो गया। हैप्पी क्या था, एडजेक्टिव था, नेस जुड़ गया, क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। जैसे क्या हुआ, इमीडिएट रूट है चाइल्डहुड, चाइल्ड क्या है, बच्चा, कॉमन है, ठीक है। इसमें हुड जुड़ गया, हुड की कोई सेल्फ डिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें जुड़ा तो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इस तरह से, ठीक है। ऐसे ये इम्पेयरमेंट तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये हुआ बात, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है जो किसी भी वर्ड में इनफिक्स होते हैं, अंदर ही अंदर फिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पुअर, पुअर में यदि हम टी जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, पावर्टी। इसको पुअर्टी नहीं पढ़ते, इसको पावर्टी पढ़ते, पावर्टी। तो कहाँ यहाँ POOR था, यहाँ पावर्टी बन गया, ठीक है, ये हुआ, ओके। ये थी हमारी कहानी, ठीक है। अब आगे हम कल नेक्स्ट डे में जो भी हम करेंगे वो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड करेंगे। आज की कहानी बस इतना ही थी, इसको आप अच्छे से पढ़िए और लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ को बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो डे क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी काउंटेबल अनकाउंटेबल पर, काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन पर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट डे की क्लास जो काउंटेबल अनकाउंटेबल पर रहेगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 1 जून से 1 जून से हर मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन आया करूँगा 9 बजे शाम को, मंडे टू फ्राइडे, हर मंडे टू फ्राइडे, वीक में 5 दिन, में आया करूँगा ऑनलाइन, वो भी 9 बजे रात को, ठीक है। जब मैं आया करूँगा, जिसमें 5 दिन मेरी क्लास रहेगी, तो 2 दिन क्लास मेरी फंक्शनल ग्रामर से रिलेटेड रहेगी, फंक्शनल ग्रामर से। फिर जो तीसरी दिन क्लास रहेगी मंडे ट्यूसडे हमारी फंक्शनल ग्रामर, वेंसडे को हमारी वोकैबुलरी रहेगी, वोकैबुलरी सेक्शन रहेगा। और जो 2 दिन क्लास बचेगी थर्सडे फ्राइडे को हमारा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग है। तो मैं भी 4-5 दिन नहीं आऊँगा, ठीक है, ओके। तो 1 तारीख से मैं आऊँगा। फिर दूसरी बात ये है कि यदि यहाँ पर आपको सारा कंटेंट नहीं मिल सकता है, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट नहीं मिल सकता है, तो और कंटेंट यदि आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ साइट हैं, ऐप वगैरह जो भी समझिए आप, सोशल नेटवर्किंग साइट। एक है फेसबुक पर आप हमें सर्च कर सकते हैं, विकास 25 चौहान gmail.com, ठीक है। आप इंस्टा में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों को फॉलो करने का वो है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा है इंग्लिश विद विकास सिंह, इंग्लिश विद विकास सिंह, ठीक है। और एक है डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप इस पर फॉलो हमें कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में हाई हेलो लिंक भेजना है, केवल आपकी जो जरूरी चीजें हैं, क्वेश्चन जो भी रहेगा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं किसी को टाइम मिलेगा इसका आंसर दे देगी, ठीक है। 8959122641 पर,
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।